की एग्जाम डेट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एग्जाम 25 अप्रैल को ही होगी। पहली नहीं बुझा रहा हूं, स्पष्ट कर देता हूं, सरकार की कतई मंशा नहीं है एग्जाम डेट आगे जाने को लेके। एग्जाम 25 को ही होगी। अगर जैन समाज एक हमेशा ही अहिंसा के लिए कार्य करता है और जैन समाज हमेशा ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाता है, इस प्रकार के आंदोलन समाज को लेके कतई नहीं है। किसी प्रकार से जो युवा जो तैयारी नहीं कर पाए हैं वो इस प्रकार की बात रखते हैं तो सरासर गलत है। अब मैं आपको बताता हूं, 2 साल से ये भर्ती लोगों को प्रतीक्षा कर रहे थे, एग्जाम समय पे ही हो रहा है। दोस्तों, बोर्ड में सारी तैयारियां हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोई डेट आगे नहीं जाएगी। आप तैयारी करें, समय पे एग्जाम ही होगा। कई लोग अलग अलग प्रकार की बातें बोलना चाहते हैं, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है। इसको लेके मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बोर्ड के जो जैन समाज से जुड़े हुए भी पदाधिकारी बोर्ड में हैं, जिन्होंने सारा कुछ कार्य कर रहे हैं। आप इस बात को समझे। और पिछले साल कोविड में त्योहार कहां थे? कोविड में त्योहार कहां थे? कौन से भगवान नाराज हो गए, कौन से अल्लाह नाराज हो गया? और दूसरी बात, अगर कई लोगों को लगेगा मैं गलत बोल रहा हूं, तो पिछली बार मैंने भी ईद की नमाज नहीं पढ़ी थी कोविड में। मुझे नहीं लगता कि उससे खुदा भगवान नाराज हुआ है। तो आप लोग इस बात को समझे। सरकार भी इस पे अपनी भूमिका बना चुकी है और तैयारी आप करें। एग्जाम समय पे हो रहा है दोस्तों, प्रभावित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। और हम भी इस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं सरकार को, समय पे ही एग्जाम करवाए, एग्जाम समय पे ही होगा। और सरकार की मंशा भी यही है, क्योंकि तैयारियां सारी हो चुकी है, युवा तैयारी कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि एग्जाम डेट आगे जानी चाहिए, तो आगामी दिनों में एक भर्तियां और भी आएगी, आप उनमें तैयारी कर लेना, फिर ये बात हो सकती है। क्योंकि सरकार ने पिछली बार भी दूसरा पक्ष भी सुना था। दोस्तों, गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कई लोग पूछ रहे हैं लेवल फर्स्ट में बीएड वाले शामिल होंगे नहीं होंगे, कोर्ट का। और देखो, बिल्कुल गोविंद बिश्नोई जी ने लिखा, जैन समाज को भी समझना चाहिए बेरोजगार क्या हालत होती है, बेरोजगार क्या चीज होती है। तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझे कि बेरोजगार क्या चीज है। बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इस संदर्भ में मैं आपको क्लियर कर देता हूं, महज जी रीसफल होगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज भी होंगे, जैन समाज युवाओं के साथ है। व्यक्ति का जो अभ्यर्थी जो तैयारी करता है, उसका सबसे बड़ा उत्सव परीक्षा तिथि होती है, एग्जाम होता है। उस तिथि में कोई बदलाव जो तैयारी कर रहा है वो युवा नहीं चाहता है, और हम भी नहीं चाहते हैं। एग्जाम समय पे होगा और इस संदर्भ में हम पत्र भी लिख रहे हैं सरकार को भी। और आप लोग तैयारी करें, किसी भी प्रकार की बातों को लेके आप व्यवधानों में ना पड़े। आपको क्लियर कर देता हूं, एग्जाम 25 अप्रैल को ही है। सरकार की पूरी तैयारियां हैं। सरकार ने जितने भी तैयारियां करनी चाहिए वो कर चुकी है। सरकार के सामने सारी बातें आ चुकी है। एक कोर्ट को लेके आप जो शंका चल रही थी लेवल फर्स्ट को लेके, दोस्तों लेवल फर्स्ट में बीएड वाले बैठेंगे, 25 तारीख को भी बैठेंगे। और दूसरी बात, कोर्ट की डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है। कोर्ट की डेट कभी भी हो। त्रिपुरा का आप लोगों ने विज्ञापन देख लिया होगा, त्रिपुरा में बीएड वालों को लेवल प्रथम में शामिल कर लिया है। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और राजस्थान में भी किया जाएगा। मैं आपको, कई लोगों को लगता है कि मेरे नाम से कई लोगों को एलर्जी होती है, वो एक बात अलग है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि लेवल प्रथम में आप लोग तैयारी करें, बिल्कुल भी किसी भी बातें पे ना आए। कई लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ये बार बार ये कहेंगे कि हाँ, अगर बीएड वाले प्रभावित होंगे और होंगे तो जितना भी प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रभावित नहीं होना है। कोर्ट सत्यमेव जयते, मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हम कोर्ट में आराम से अपनी दलीलों के साथ जीतेंगे। आप लोग निश्चिंत रहे, हमारा केस मजबूत है और शानदार भी है। और जो कई लोगों को लगता है एनसीटी के जो एडवोकेट है या एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल जो उतर रहे हैं, वो भी निष्पक्ष की बात है। देखो, एनसीटी इसलिए आई है क्योंकि एनसीटी के रूल्स को चैलेंज किया है, और रूल्स यही कहता है लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे। तो आप समझे किस आधार पे कार्य कर रही है एनसीटी भी, और अन्य चीजें क्या कर रही है। एग्जाम समय पे होगा दोस्तों, तैयारी करें। रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी जो करना चाह रहे हैं, गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हो, चाहे
अन्य हो। और जल्द ही जो अन्य आर्ट्स वाले अभ्यर्थी है उनके लिए मैथमेटिक्स के लिए, जिनको मैथमेटिक्स में दिक्कत है, जीरो लेवल से दिक्कत है, उनके लिए हमारे संगठन की तरफ से फ्री क्लासेज की व्यवस्था करवा दी जाएगी। ज़्यादा व्यक्तियों की नहीं, मैं जल्दी बता दूंगा। मुकेश जी छिंपा जी जो मुख्य पिटिशनर हैं हमारे, आप लोगों को पता है, पूरा वो मैथ के महागुरु रह चुके हैं। मुकेश जी को बहुत शानदार मैथ आती है, तो वो ये चाहते हैं कि जितने भी युवा साथी जो मैथ जिनको नहीं आती है उनको मैं क्लियर करवाऊंगा। तो आप लोग 25 तारीख को ये एग्जाम मान के चले, 25 को एग्जाम होगी, उसी आधार पे आपको तैयारी करनी है। 2017 जो संस्कृत विभाग के जो आज केस था, 2021 के बारे में बोलूंगा, वेट करें, आपके कमेंट भी पढ़ूंगा दोस्तों। 2017 संस्कृत विभाग में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है, उसकी फाइल पेश कर दी जा चुकी है। सुशील जी बिश्नोई के आज ससुराल में आज शादी थी, तो वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, उस वजह से वो डेट आगे नहीं मिली, डेट आगे गई, आज की उसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी। और वैधता को लेके, वैधता भी कोर्ट में चल रहा है, इसको लेके एडवोकेट साहब ने बात रखी थी, देखते हैं इसमें क्या कोर्ट फैसला करता है। पिछले वीडियो में मैंने रघुनंदन जी जिनके पास केस है उनको लाइव भी लाया था आप लोगों के बीच में, तो सारी चीज़ें मैं पेज पे डाल देता हूँ, सारी चीज़ें उनको जानकारी मिल जाती है। एग्जाम डेट 25 को ही है, फिक्स है, आप तैयारी करें, उसी को मान के ही तैयारी करें। और जो 21 को कई लोग कह रहे हैं आंदोलन करेंगे, 25 को करेंगे, जो भी करेंगे, देखो युवा के साथ जो खिलवाड़ करेगा उनके खिलाफ हम खुद खड़े होंगे और सरकार भी हमारे साथ है, आप चिंता ना करें, आप तैयारी करें इस बात को लेके। राजस्थान पुलिस भर्ती में एक बड़ी बात निकल के आई है, सेट एग्जाम के बारे में बोलूंगा दोस्तों। राजस्थान पुलिस भर्ती में ओबीसी की कैटेगरी के साथ कुछ अलग प्रकार का खिलवाड़ हुआ है। हालांकि ये कैटेगरी का मुद्दा नहीं है, जो रिजर्वेशन या तो सरकार को देना नहीं चाहिए, देते तो उसको पूरा करना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे ओबीसी का हो, एसटी का, एससी का, जो भी है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक्स सर्विसमैन को बैकलॉग दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो भारतीय सेना में जो व्यक्ति जिन्होंने कार्य किया है उनको नियुक्तियां मिलनी चाहिए, वो मानद होने चाहिए, उनको उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए, वो सम्मानित होते हैं। लेकिन जो युवा तैयारी कर रहा है 2 साल से, उनके पद नहीं खत्म होने चाहिए। क्या एक भी ओबीसी का व्यक्ति नहीं है जिनको नियुक्ति मिले? तो कई प्रकार के मुद्दे हैं जिसमें इस भर्ती को संदेह के घेरे में डालते हैं। कई रिजल्ट को लेकर प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको लेके भी हम विधिक राय ले रहे हैं। जल्द ही हमारी टीम आप लोगों के सामने सारी बातें रखेगी। अहीं रावण एग्जाम जुलाई अगस्त में करवाने वाले हम नहीं है, सरकार की मंशा है वो अप्रैल में करवाने की है। और रावण जी, आप लोग इस बात को समझे, एग्जाम डेट 25 को ही है दोस्तों। इसके बाद में आपके कोई सवाल है? दीपक शर्मा बयाना डीवी के बारे में बोल दिया है, अभी बोलेंगे। 2018 दीपक शर्मा जी ये मैटर डीबी में चला चुका है, डीवी नहीं है, डीबी है, डिवीजन बेच में चला जा चुका है। मैं बोल चुका हूं इसके बारे में। आप लोग सभी को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सरकार ने आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों को यह लग रहा है कि स्टे मिलेगा तो हमें नियुक्तियां मिल जाएगी, स्टे मिलना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने डिवीजन बेच में केविट लगा रखी है इन लोगों ने। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। यदि आ रहे हैं तो अगर इस चैनल का सदस्य आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना प्यार दिखाइए, सहयोग दिखाइए दोस्तों, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।